खबर राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई है। इस मामले की जांच से जुड़ी ये खबर है। आज अयोध्या पहुंच सकती है नई एसआईटी की टीम। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जांच होगी। चोरी से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगी एसआईटी। सबूतों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगी एसआईटी की टीम। तो ट्रस्ट से जुड़े लोगों से भी पूछताछ होगी। तो इससे पहले एसआईटी की टीम की तरफ से रिपोर्ट सौंपी गई। प्राथमिक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसके आधार पर पूछताछ की गई है। अब नई एसआईटी की टीम पहुंच सकती है अयोध्या और इस दौरान पूछताछ की जा सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जांच होगी, ये जानकारी मिल रही है। अब आपको बताते हैं कि अयोध्या में नई एसआईटी की टीम पहुंचेगी तो जांच के क्या पहलू रहेंगे। गिनती की प्रक्रिया, बैंकिंग जमा प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था, इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच, वित्तीय लेन देन की जांच टीम करेगी। अब पूछताछ किनसे होगी ये भी समझ लेते हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारी, मंदिर के कर्मचारियों से पूछताछ होगी। चढ़ावा व्यवस्था से जुड़े लोगों से पूछताछ होगी। किन सवालों के जवाबों की तलाश की जाएगी? क्या चढ़ावा के रिकॉर्ड में गड़बड़ी हुई है? क्या बैंक जमा प्रक्रिया में अनियमितता पाई गई थी? सुरक्षा व्यवस्था में कहीं चूक तो नहीं हुई? किसकी क्या भूमिका रही है? क्या वित्तीय नियमों का पालन हुआ या नहीं हुआ? इन सभी पहलुओं पर जांच होगी और ये वो पहलू हैं जिनके तहत पूछताछ भी की जाएगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस से जुड़ी एक और खबर आपको बताते हैं। महिपाल सिंह ने मंडलायुक्त लखनऊ को जवाब भेजा है। 25 जुलाई को एसआईटी ने जवाब मांगा था। 27 जुलाई को महिपाल सिंह ने मेल से जवाब भेजा। महिपाल सिंह कौन है, ये क्या मामला है, विस्तार से खबर मैं आपको बताती हूँ। पहले अपडेट सुन लीजिए। महिपाल ने ट्रस्ट से जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे। 25 जुलाई को एसआईटी ने जवाब मांगा था। उनकी तरफ से मेल कर दिया गया है। 27 जुलाई को ईमेल भेजा गया है और इस ईमेल में जवाब भेजा गया है। क्या जवाब भेजा गया है ये भी आपको बताते हैं। तो महिपाल सिंह ने एसआईटी को क्या बताया? 2022 में ही अनियमितताओं की जानकारी दी गई थी उनकी तरफ से। अब चोरी से संबंधित दस्तावेज सबूत नहीं है ये भी बताया। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर जांच संभव है। वो जानकारियां उनकी तरफ से लिखी गई जो उनको पता है। हालांकि कोई ऐसे दस्तावेज के साथ सबूत नहीं दिए गए। राम मंदिर ट्रस्ट में पूर्णकालिक निःशुल्क सेवा गबन उजागर करने के कारण मुझे हटा दिया गया, ये उनकी तरफ से ईमेल में लिखा गया है। अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता जो इस खबर पर लगातार एक एक डिटेल पहुंचा रहे हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत, नई एसआईटी की टीम अब जांच करेगी, क्या एजेंडा रहेगा, कब तक टीम पहुंच सकती है और कौन कौन रडार पर हो सकता है ये बताइएगा। साथ ही महिपाल सिंह की तरफ से जो मेल किया गया है, क्या उसमें कोई सबूत भी है, क्या कोई पुख्ता जानकारी? देखिए, एसआईटी की टीम में अयोध्या के एसएसपी और अयोध्या के आईजी भी शामिल हैं और यहाँ से जो लखनऊ कमिश्नर हैं वो इसमें शामिल हैं। तो आज से उनकी जांच की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी, ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। लेकिन महिपाल सिंह का वो ईमेल सामने आया है जो कि उन्होंने एसआईटी को जवाब में लिखा था 27 जुलाई को, और उसमें उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बड़े आरोप लगाए हैं ट्रस्ट की पूरी के पूरे कार्यप्रणाली पर। न केवल उन्होंने चढ़ावा चोरी का मामला उठाया है बल्कि निर्माण संबंधित बातें हैं, उसके अलावा उसमें ज़मीन की खरीद फरोख्त की बातें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई ऐसी बातें उन्होंने इंगित की हैं जो कि गंभीर सवाल खड़े करती हैं और बड़े आरोप उन्होंने लगाए हैं जो कि एसआईटी को सौंपा है। उन्होंने ये दावा किया है कि अगर एसआईटी सही तरीके से जांच करेगी तो बड़े जो घोटाले हैं वो इसमें सामने आ सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक भी आरोप लगाया कि विश्व हिंदू परिषद की कॉलोनी में ट्रस्ट के पैसों से निर्माण कराया गया। ट्रस्ट के द्वारा कई ऐसी विवादास्पद जमीनों की खरीद की गई जिसका कब्जा ट्रस्ट को नहीं मिल सका। इससे बहुत वित्तीय नुकसान भी ट्रस्ट के पैसों का हुआ। तो इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं महिपाल सिंह ने, जो कि 2022 तक ट्रस्ट में ही कार्यरत थे और पैसों की जो गिनती होती थी वहाँ पर उनकी ड्यूटी थी। उन्होंने कहा कि 2022 में, यानी कि जब वो काम कर रहे थे ट्रस्ट के अंदर राम मंदिर परिसर के भीतर और कैश के गिनती की देखरेख करना उनकी जिम्मेदारी थी, तब भी उन्होंने इस बात को उठाया था और ये मुद्दा जो है उन्होंने ट्रस्टियों तक पहुंचाया था। लेकिन तब मामले को दबा दिया गया, यानी कि चढ़ावा चोरी का जो ये सिलसिला है वो पहले से चल रहा था जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि उनके आरोप
के दायरे में तो बैंक कर्मी भी आ रहे हैं। तो अब एसआईटी जबकि एसआईटी का जांच का दायरा बढ़ रहा है, तो ऐसे में एसआईटी को ये देखना होगा कि उनके आरोप जो हैं वो कितने सार्थक साबित होते हैं। अगर उनके फैक्ट बिल्कुल वो देखने वाली बात रहेगी। अभिजीत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका समय को देखते हुए रोक रही हूँ, एक एक डिटेल आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, शुक्रिया। बढ़ते आगे, चढ़ावा चोरी पर दिल्ली से लखनऊ तक संग्राम भी देखने को मिल रहा है। बात कर रहे हैं संसद की, जहां लगातार विपक्ष हमलावर है। चढ़ावा चोरी पर दिल्ली से लखनऊ तक संग्राम, संसद में आज भी विपक्ष का हंगामा, संसद परिसर में चढ़ावा चोरी का नाटक, लखनऊ विधानसभा में भी सपा का प्रोटेस्ट। तो संसद से लेकर यूपी विधानसभा तक की बात करें तो इस मामले पर विपक्ष हमलावर है। सपा का भी प्रोटेस्ट देखने को मिला, कल भी प्रोटेस्ट किया गया था। समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से, सांसदों की तरफ से, विधायकों की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है, बयान दिए जा रहे हैं, चाहे संसद की बात हो या फिर विधानसभा की। अब ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, समाजवादी सांसदों का प्रदर्शन और दूसरी ओर यूपी विधानसभा की तस्वीरें देखिए। कल से मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर विधायक लगातार बयान भी दे रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, तख्तियां लेकर पहुंचे थे। चंदा चोरी का मुद्दा उठाया जा रहा है। तो चढ़ावा चोरी पर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने भी बयान दिया। चढ़ावा चोरी से आम लोगों में आक्रोश है, हजारों करोड़ रुपए की लूट हुई है। हम संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं। राम मंदिर देश की धरोहर है। देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, पूरे देश के लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और कहीं ना कहीं जो ये चोरी हुई है, दान पात्र की चोरी, धातुओं की चोरी, चंदा की चोरी, तो ये कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ हर आम लोगों में आक्रोश है इस बात का। और हम चाहते हैं कि सदन में इस पर चर्चा हो, लेकिन सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती है। आफ्टर ऑल ये देश का पैसा है, कहीं ना कहीं हजारों करोड़ रुपए लूट लिए गए हैं। अभी तो ये भी नहीं पता कितने लुटे हैं। मतलब जब से स्थापना हुई, जब ये मंदिर बना, उसे कंस्ट्रक्शन में भी अब उंगलियां उठाई जा रही है, जमीनों को लेके उंगलियां उठाई जा रही हैं, दान पात्रों को लेके उंगलियां उठाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये देश की धरोहर है। ये कैसी सरकार जो देखिए चंदा चोरी करवा लेती हो, चढ़ावा चोरी करवा लेती हो और बजट की चोरी करती हो। ये बजट अपनी कामयाबी छिपाने के लिए बजट लाती है। ये चंदा चोर, ये चंदा चोर, चढ़ावा चोर, बजट चोर सरकार है। इससे कोई उम्मीद नहीं है, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, न छात्रों को, न किसानों को, न किसी को इस सरकार से। ये बजट चोर सरकार है। तो दिल्ली से लेकर यूपी तक चंदा चोरी मामले में लगातार विपक्ष की तरफ से बयान भी दिए जा रहे हैं, हंगामा भी हो रहा है और प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी आप देख रहे थे। बढ़ते आगे, राज्यसभा में भी आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और किरण रिजिजू के बीच जोरदार बहस हो गई। दोनों की तरफ से किस मुद्दे पर क्या कहा गया, सुनिए। निवेदन करना चाहता हूँ जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से बचा नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए, ईडी, सीबीआई, और अन्य केंद्रीय जांच ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं, तो दूसरा का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं। सर, आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। ये हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर